जय शिव शंभू। तो अभी देखिए हमारा जो सफ़र है उज्जैन का जारी है। तो इतना बड़ा मंदिर है, इतना विशाल जगह पे बना हुआ है, बड़ी जगह पे बना हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो आप जब कभी भी घूमने जाइएगा तो सभी जितने भी वहाँ पर भगवान है, जितनी भी जगह जगह पे बनाया गया, ज़रूर दर्शन करिएगा। तो हमने आराम से धीरे धीरे पूरी अपने पति देव को आंखें दिखाते हुए पूरे दर्शन किए हैं, क्योंकि वो कह रहे थे जल्दी करो, और मैं आंखें दिखा रही थी कि नहीं जल्दी नहीं, जब आए हैं तो अच्छे से घूम लेंगे। तो कौन कौन से हस्बैंड वाइफ है जिनकी आपको बताऊं सफ़र में जाते हैं या फिर कहीं भी घूमने जाते हैं तो थोड़ी बहुत तो लड़ाई होती होगी। मैं सही से बता रही हूँ, लड़ाई मेरी तो बहुत लड़ाई होती रास्ते भर। आपको बताऊं कुछ ना कुछ वजह लेकर के होती रहती है, और वो मेरी खिंचाई करते रहते हैं कि कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर करिए जय शिव शंभू। ओम उसी के कई दरवाजे हैं। ओम नमः शिवाय। हम लोग को उधर दौड़ लगवाएंगे। तो देख सकते हैं फैमिली पिक्चर कितना अच्छा लग रहा है ना। बच्चे बहुत सारे हैं हमारे, मतलब टोटल 3 बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। 2 बेटी और 1 बेटा है। आज हम आपको पूरे परिवार के साथ आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। वैसे कभी कोई किधर रहता, कोई किधर, ऐसे करके हो जाता है। तो बस एक फैमिली पिक्चर लिया और भांजे से कहा कि तुम फोटो खींच दो, क्योंकि उसको वीडियो में आने में लगती है शर्म। लेकिन कहीं ना बैटरी कहीं डाउन फिर लोग। भी मैंने उसको दिखाई दिया। और यहाँ पर हम माँ बेटे एक थक बैटरी गए डाउन थे शिवाय तो और बैठ शिवाय गए की एक मम्मी जगह पे, बैटरी डाउन। और थक गए थे। सिवाय मेरे नाराज हो गए किसी बात पे, क्योंकि इनको पड़ी है डांट। और ये जो फूल लगे हुए ना पीछे, इनको इन्होंने तोड़ दिया है। तो पापा ठहरे इनके एक भारतीय पुरुष कहने का मतलब एकदम बहुत ही सीधे वैसे लोग होते हैं ना, कि बिल्कुल कहीं भी कचरा नहीं करना, कहीं भी कुछ गंदगी नहीं फैलानी है, कहीं भी कुछ करना नहीं, उस टाइप के आदमी। अगर ट्रेन में भी बच्चा मेरा एक टॉफी का छिक्कल भी डाल देना तो मिस्टर शुक्ला जी बहुत तेज डांट लगाते हैं, और किसी और को भी टोक देते हैं कि कहीं भी। बहुत सारे लोग ना हमारी रेलवे को या फिर हमारा जो जगह होती है, पब्लिक प्लेस होता है, सब जगह उल्टा सीधा चीज़ें डालते हैं या फिर थूकते हैं इस तरह से। तो ये बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं। तो शिवाय को पड़ गई थी जोर से डांट, क्योंकि शिवाय ने ना वहाँ के फूल तोड़ दिए थे। इसलिए मैं कह रही थी बच्चा है, कोई बात कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये बोले नहीं नहीं बच्चा है तो क्या हुआ, अभी से उसको अच्छी अच्छी चीज़ें हमें सिखानी होगी, तब जाके बड़ा होकर के एक अच्छा नागरिक बन पाएगा। तो बस यहाँ के बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे लेते हुए, और लग गई थी बहुत तेज भूख। तो भूख का कहने का मतलब अभी लगभग वही 1:30 बज गए थे हम लोगों को घूमते घूमते, लगभग 1:30 से 2 बज रहे थे। तो अब हम बाहर की तरफ को प्रस्थान कर रहे थे कि अब जल्दी से हमें जाना है। तो मिलिए हमारे भांजे से, जिसको वीडियो में आना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी ले लिया। यहाँ की नदी है, तो ये बस यहाँ इसी के किनारे किनारे पूरा उज्जैन का जो नज़ारे हैं वो आपको दिख जाएंगे। तो इसके किनारे किनारे ये नदी के भी आप दर्शन कर लीजिए। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर लग रहा था हम लोगों को, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और बस यहाँ पर मैंने धीरे धीरे आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप दिखाई है। बहुत आराम से यहाँ पर जा करके उज्जैन महाकालेश्वर महाराज के महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। फिर हम लोग बाहर की तरफ निकल आए थे थोड़ा बहुत और चीज़ें देखते हुए। कुछ भी आपको बताऊं, चाहे लड़के झगड़ के कुछ भी करके ना, मैंने पूरा घूम तो लिया ही, मैंने कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं। जबकि पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, ये लग रहा था कि अब सीधे होटल पहुँचे, खाना खाने तक का मन नहीं कर रहा था, सीधे होटल पहुँचे और बस सो जाएं। फिर ये देख सकते हैं हम लोग गए होटल में, थोड़ा बहुत खाना खाया बाहर से ही, और बहुत ज़्यादा नहीं, समोसे वगैरह खाए और सीधे जाके होटल में सो गए। उसके बाद शाम को अभी 6 बज रहे हैं, फिर से तैयार हो के पूरा फिर से हम लोग बाहर निकल लिए हैं। तो ये नाइट का व्यू है, कुछ देख सकते हैं, सारी लाइटें ऑन हो चुकी हैं। सामने है भारत माता का मंदिर, और सामने यहाँ पर देखिए यात्री निवास बना है, जहाँ पर सारे यात्री निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं, रूम वगैरह मिल जाते हैं बड़े आराम से। ये मिलिए हमारी भारत माता से। तो यहाँ इनका मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, जो कि मैंने आप सबको वीडियो में दिखाया है। और हाँ, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपके पास हमारी आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर जितने भी हमारे 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, अलग अलग जगह पर विराजमान है, उनका सबका इस तरह से दृश्य दिखाया गया है। सारे शहरों के नाम हैं यहाँ पर, देख सकते हैं किस तरह से, इस तरह से
से पूरा जहाँ पर जल है वहाँ पर जल, जहाँ पर मंदिर है, जहाँ पर पर्वत है, सब चीज़ें यहाँ पर शो की गई। इस तरह से हमारे 12 ज्योतिर्लिंग के एक साथ दर्शन हो जाते हैं। तो देख सकते हैं। उसके बाद हम पहुँचे हम अंदर भारत माता के मंदिर में। यहाँ पर हमने प्रणाम किया इनको। उसके बाद आगे के नज़ारे हम आपको दिखाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करिएगा, मिस मत करिएगा। यहाँ पर देखिए फाउंटेन के मज़े ले रही हैं आरोही। तो बस आरोही पहन के जूते चढ़ गई थी ऊपर, चली गई थी मंदिर में। इसको पड़ गई जोर की डांट। पता नहीं चौकीदार भैया थे, उन्होंने बहुत डांट लगाई कि नहीं जूते उतार के नीचे जाओ। लेकिन हो जाता है कई बार ऐसा कि बच्चे जल्दी जल्दी में जो है जाते हैं भूल। उसके चक्कर में मम्मी को भी पड़ गई डांट कि आपने बताया क्यों नहीं। तो यहाँ पर ऊंचाई थी तो मैंने सोचा यहाँ से आपको एक बार व्यू दिखा देती हूँ। थोड़ा सा ही दिख रहा था लेकिन बहुत सुंदर दिख रहा था, तो मैंने कहा आप सबको दिखा। फिर पहुँच गए थोड़ी शॉपिंग करने। और कहीं घूमने जाओ और शॉपिंग ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मन ही नहीं मानेगा हमारा। तो भाई यहाँ पर थोड़े बहुत चूड़ी कंगन वगैरह देखे, लेकिन लेने का मन नहीं था क्योंकि मैं आगरा से अभी जल्दी में ले करके आई थी। और छोटा मोटा सामान बहुत सारा खरीद दिया, अचड़ा कचड़ा पचड़ा सब खरीद डाला जो भी अच्छा लग रहा था यहाँ पर। तो बस यहाँ पर मैं घंटी वगैरह लेना चाह रही थी लेकिन मुझे अच्छी मिली नहीं। फिर दिख गया एक जगह रबड़ी वाला दूध, और मेरे पति देव बस रबड़ी वाला दूध देख के तो फिसल जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने दूध बनाया है सबके लिए और सब लोगों ने, हम लोगों ने कुल्हड़ बड़ा दूध पिया एकदम देसी स्टाइल में खुशबू लेते हुए। फिर पहुँच गए हम खाना खाने के लिए। रात के बज रहे थे 9:30। यहाँ पर हम लोगों ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ऑर्डर कर दिया था और इनका कर रही थी वेट, क्योंकि बेटा मेरा मचल गया था कि मुझे खिलौना चाहिए खिलौना चाहिए। बस वहाँ पर खिलौने ज़्यादा मिल नहीं पा रहे थे तो फिर इन्होंने किसी तरह ढूंढ ढाड़ के इसको दिलाया है स्पाइडरमैन। तो देख सकते हैं बेटा मेरा स्पाइडरमैन लेकर के आ चुका है। और वहाँ पर हो गई थी बारिश। बारिश की वजह से ठंडा अच्छा खासा हो गया था। फिर हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या खाएं। तो ये हुआ कि चलो थाली ले लेते हैं और वही खाते हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ हमें मिल जाएगा और पेट भी भर जाएगा। तो कई बार होता है कि हमें घर का खाना ही अच्छा लगता है, वही स्वाद था थाली में, अच्छा लगा खाना। फिर आ गए थे होटल। थोड़ी बहुत देर फ़ोन ऑन चलाया, मैंने अपनी एडिटिंग देखी। उसके बाद हम अब थोड़ी देर में ही सोने वाले हैं। और यहाँ पर बेटा मेरा बस खेलने में लगा हुआ है और हम लोग कर रहे हैं कल की तैयारी। तो पति देव और हाँ, साथ में मैं वीडियो डालना भूल गई। फिर अगले दिन सुबह सुबह हम लोगों ने नाश्ता किया। यहाँ पर देख सकते हैं मूंग दाल का नाश्ता, मूंग दाल का हलवा और साथ में रबड़ी। रबड़ी खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही थी और मुझे तो हलवा अच्छा नहीं लगा, लेकिन हाँ मेरे हस्बैंड जी को बहुत अच्छा लगा। फिर हम पहुँच गए अगले दिन गणपति जी के मंदिर। तो बड़े बड़े गणपति जी का मंदिर बोला जाता है, जो कि वो हमने दर्शन किए। और उसके बाद अगले दिन कहने का मतलब बिल्कुल सुबह सुबह हो रही थी, जल्दी में हम निकले थे क्योंकि हमें थोड़ा सा नाइट व्यू देखना था। और कल क्या था, बारिश हो गई थी तो आगे ज़्यादा बढ़ नहीं पाए थे। फिर यहाँ देख सकते हैं नाइट व्यू कुछ इस तरह का था। अभी धूप नहीं निकली थी तो सारी लाइटें जो थी जल रही थी। ठंड का समय था क्योंकि बारिश के कारण बादल भी चढ़ रहे थे, इस वजह से नाइट व्यू कुछ इस तरह का लग रहा था। तो वहाँ पर अगर आप उज्जैन में जाएं तो नाइट व्यू जरूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। एकदम ऐसा लगेगा दुनिया में सारे तारे ही तारे चमक रहे हैं और कुछ नहीं। फिर दुकानें तो वहाँ की 24 घंटे लगी रहती है। मैंने कहा आप सबको भी थोड़ी सी शॉपिंग करा देती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर ढोल नगाड़े इतने चीज़ें मिल रही हैं कि मैं गिनती ही नहीं कर सकती और क्या खरीदूँ क्या ना खरीदूँ। तो हमने कुछ सिवाय के लिए सामान खरीदा, कुछ अपने लिए खरीदा। बच्चे तो जानते ही आप जिद कर बैठते हैं। तो बस इस तरह से लेते लवाते फिर हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। अगले दिन फिर से हम मंदिर पहुँचे, फिर से हमने दर्शन किए 2 बार। बाबा भोलेनाथ की कृपा इसी तरह सभी के ऊपर बनाए रहें और हमारी वीडियो को पूरा देखें, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। फिर आगे का व्यू हम आपके लिए और लेकर के आते रहेंगे इसी तरह। तो देख सकते हैं यहाँ के अद्भुत नज़ारे कुछ और ही थे जो कि मैंने सोचा आपको ज़रूर दिखाए जाएं। वैसे तो मैं चाहती तो ये वीडियो नहीं डालती क्योंकि आपको हम उज्जैन काफ़ी कुछ घुमा चुके हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने कहा ये आपको नाइट व्यू ज़रूर दिखा दूँ, आपको अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। और हमारे राम आ रहे हैं इसीलिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे, जय शिव शंभू काशी विश्वनाथ।